जी हाँ दोस्तों, कैम जोन में आपका स्वागत है। मैं रवीश कुमार बंजारे। आज देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, ठीक है, मीन्स वीबीटी। वीबीटी फॉर्म में इसको जाना जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन द two atoms overlapping, formed by the two atoms overlapping of half-filled valence atomic orbitals in containing the unpaired of electron। इसमें क्या की जाती है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया जाता है। किस प्रकार से अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस सिस्टम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अनपेयर्ड टू एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, टू एटम्स के अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइंड होकर, आपस में जुड़कर, ठीक है, आपस में जुड़कर वह पेयर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है हमारे पास, जैसे कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको बोला जाता है वह सिग्मा बॉन्डिंग होती है। सिग्मा बॉन्डिंग, ये जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर मीन्स एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि दो सिग्मा बॉन्ड आपस में जुड़कर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या पेयर्ड के फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये दो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़कर, कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़कर वह पेयर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्डिंग होता है और एक इसमें क्या होता है, पाई बॉन्डिंग होता है। तो उसी के बेस से हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, अलग अलग चीजों को क्या करती है, वह डिटरमाइन करती है, वह उसको शो करती है। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हाइब्रिडेशन शेप को या क्या करती है, शो करती है। जैसे कि sp2 देन sp3 देन sp3d etc, ये बहुत प्रकार से होती है। dsp2 dsp3 sp3d2 बहुत प्रकार से होते हैं, ठीक। हाइब्रिडेशन उसी प्रकार से क्या होती है, शेप। इसमें क्या होती है, शेप देखेंगे हम लोग इसमें, तो क्या करती है, वह शेप को डिटरमाइन करती है। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बाइपिरामिडल, ठीक, बाइपिरामिडल्स हो गया, ऑर्थोगोनल, बहुत प्रकार से होते हैं ये, ठीक। उसी प्रकार से क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे ये काउंट करते हैं। जैसे कि जितने अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को क्या की जाती है, काउंट की जाती है। उसके बाद सेकंड देखेंगे, जैसे कैविटेशन कंप्लीट हो गया, शेप हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक्स एंड डायमैग्नेटिक्स। ये क्या होती है, पैरामैग्नेटिक्स क्या होते हैं और डायमैग्नेटिक्स क्या होता है। पैरामैग्नेटिक्स मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, यदि वहां पे क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, मीन इस प्रकार से ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको पैरामैग्नेटिक्स बोला जाता है। यदि वह पेयर्ड के फॉर्म में है, इस प्रकार से पेयर्ड के फॉर्म में है तो वह कहलाएगी आप लोगों की डायमैग्नेटिक्स। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालने के एक फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट 2 n प्लस 2 bm। bm जो होती है बोर मैग्नेटिक्स होती है, ठीक। उसी प्रकार से क्या होती है, नेक्स्ट देखेंगे EAN, इफेक्टिव एटॉमिक्स नंबर या एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, डिटरमाइन करती है, उसको निकालने में हमको मदद करती है। उसी प्रकार से क्या होती है, हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप्स। ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप जो होती है ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है इनर टाइप्स, सेकेंड होती है आउटर साइड टाइप्स, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है इनर टाइप्स में, एक होती है आउटर साइड में। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है बहुत चीजों को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। फर्स्ट हाइब्रिडेशन, शेप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक मोमेंट्स, EAN एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स, इनर टाइप की आउटर साइड, ठीक। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोग को एक कॉम्प्लेक्स बताना चाहूंगा। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स लूंगा एग्जांपल के लिए, जैसे कि प्लेटिनम, एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं यहाँ पे Pt, ठीक, फ्लोरीन 4 -2 चार्ज, ठीक है। ये एक नॉर्मली कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या होती है, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं चार चीजों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट होते हैं आप लोगों का सेंटर मेटल्स आयन, सेकंड होता है लिगेंड्स, थर्ड होता है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर, फोर्थ होता है आप लोग का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस सीरीज के, ठीक है। जैसे कि ये क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है वो p ऑर्बिटल्स के लिए भी अलाउ होता है, ठीक, और ये d ऑर्बिटल्स के लिए भी अलाउ होता है। तो जनरली मैं यहाँ पे d ऑर्बिटल्स मींस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जनरली d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं।
पी ऑर्बिटल्स के लोग कॉम्प्लेक्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता, क्या करते हैं ये डी ऑर्बिटल्स की करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, ये जो एग्जांपल है, ठीक है, जैसे डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, सीरीज होती है, डी का एक सीरीज होता है 3D 4D एंड 5D, ठीक है। तो ये जो होती है 5D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है हमारे पास 5D8 एंड 6S2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारे पास सीरीज होती है 5D8, ये नॉर्मली उसका क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये उसी प्रकार से देखें हम लोग यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है, तो इसका क्या की जाती है, इस वैल्यू को Pt को क्या माना जाता है आप लोग का x प्लस क्लोरीन क्या करता है -1 इलेक्ट्रॉन शो करता है इंटू 4 क्वाड्रेशन नंबर इंटू किया वहाँ पे इज इक्वल टू -2, ठीक, -2 हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू +2, तो क्या होगा हमारे पास x इज इक्वल टू, उसको जब क्या करने पर, इसको पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा +2 - 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +2, सॉरी ठीक, अरे सॉरी ये माइनस था, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है हमारे पास सीरीज होती है, +2 हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे Pt +2 यहाँ पे हम लिखेंगे, तो +2 लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा Pt +2 देन 5D8 6S0, इस ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कमी हो जाएगी, पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रॉन्स की कमी और नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी, ठीक है। तो ये क्या होती है, बीबीटी जो होती है वह 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होते हैं नॉर्मल स्टेप, सेकंड होता है ऑक्सीडेशन स्टेप, थर्ड होते हैं हम लोग की एब्रेशन स्टेप, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप देखेंगे, नॉर्मल स्टेप देखा जाता है यहाँ पे, तो मैं आप लोग को इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि किस प्रकार से देखी जाती है, बीबीटी वैलेंस बॉन्ड के बीच में काउंट की जाती है। तो नॉर्मल स्टेप में जो होगा, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन मींस डी में क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद क्या होती है एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, ठीक, देन डी ऑर्बिटल्स, ये हो जाएगा हमारे पास 5D 6S 6P 6D, ठीक। इस प्रकार से क्या होती है, नॉर्मल सीरीज होती है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉर्मल स्टेट में देखें मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, ये नॉर्मल स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्बिटल्स है हमारे पास 4D में। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 6S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी प्रकार से देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन में मीन्स इस वाली को हमको क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है, फर्स्ट नॉर्मल स्टेट में इसको फॉलो किया यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ, ये ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, मीन्स वो वेकेंट हो गया, खाली हो गया वो इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल जो है वहाँ पे वो खाली हो गया। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारे पास एक सीरीज होती है, तो उस सीरीज को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट हो गया नॉर्मल, सेकंड ऑक्सीडेशन, फोर्थ थर्ड होती है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्टेट, ठीक। हाइड्रोजन स्टेट में क्या होती है, यह जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपको पहले बताया था कि जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह पेयर्ड होते हैं, आपस में क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है, जिससे क्या हुआ है बीबीटी का फॉर्मेशन करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो ये इस प्रकार से हमारे पास एक सीरीज होता है 1 by 1, ठीक, 1 by 1 सीरीज होती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2, जो पेयर्ड फॉर्म है उसको वैसे ही रखना है, हमको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 सिर्फ पेयर्ड फॉर्म में है 1 2 देन 3। उसके बाद क्या होती है, ये जो फॉर्म जो होते हैं, अब ध्यान रखिएगा जब इसमें क्या करने पर, जब इस ऑर्बिटल से डायरेक्टली तो वहाँ पे नहीं आ जाता, जब उसमें किसी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो कोई से भी एनर्जी हो सकता है, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। तो क्या करने पर, जब उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने पर, जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में क्या करती है, जंप करती है, जिसके कारण ये क्या करती है, उस एनर्जी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेती है। जब वह सेकेंड ऑर्बिटल में क्या करती है, जंप करती है अबाउट
एंड नोन के नियम की वजह से हम लोग देखें तो क्या करती है, जब उसमें क्या करती है, इंटर करती है तो क्या करेंगे, कलर शो करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे कलर शो करते हैं, जिसके कारण ये जो अनपेयर्ड होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण एक सिग्मेंट पैटर्न होते हैं। तो ये हुआ इस प्रकार से। अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट स्टेप में है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का हाइब्रिडेशन स्टेप। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पास ये जो लिगेंड्स है, ठीक है, 4 पार्टीशन नंबर मींस टेट्राहेड्रल के फॉर्म में है। ठीक है, 4 मतलब टेट्राहेड्रल, 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो लिगेंड्स होते हैं वो अभी ऑर्बिटल्स लेते हैं। याद रखिएगा, जो लिगेंड्स होते हैं ना वो भी ऑर्बिटल्स लेते हैं, उसी के बेस पे हम उसको हाइब्रिडेशन एंड उसका सेप हम लोग वहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। जैसे किसकी बेस से देखें तो 1 2 3 देन 4। ठीक है, तो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ये 4 ऑर्बिटल्स लिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या हो जाएगा, ये डी का एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स लिया, इसका एक लिया एंड पी का 2 लिया। तो क्या हो गया इसका हाइब्रिडेशन से, ये क्या होती है, इसका हाइब्रिडेशन होते हैं। जो हाइब्रिडेशन क्या होता है हमारे पास इसका DsP2। ये देखिए हाइब्रिडेशन हम लोग क्या निकाले इसका DsP2। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाली जो स्टेप में देखेंगे इसका शेप। शेप क्या हो जाएगा, इसका जो शेप होता है वह होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर्स होता है इसका। ठीक, उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नहीं, इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही नहीं, पूरे तो पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे, जब उसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही नहीं है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट इसकी वैल्यू एन की वैल्यू तो 0 है, यहाँ पे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेयर के फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको कौन की जाती है, मैं नेक्स्ट में आप लोग को बताऊंगा। ये तो नॉर्मल इसका एग्जांपल था कि किस प्रकार से की जाती है। मैं नेक्स्ट में आप लोग को क्वेश्चन पेपर जो CSIR नेट का हो गया, सेट का हो गया, इस प्रकार से आते हैं, मैं उस पैटर्न्स के बेस से मैं आगे ये हल करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक्स। ठीक है, थैंक यू।